आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जाने माने फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब, कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर ईवीपी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। मुश्किल भरे बाजार में आपने समय निकाला है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले बताएं कि गिरावट थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही, लोग थोड़े परेशान हैं। इस वक्त क्या व्यू है आपका बाजार पर, क्या डायरेक्शन है? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने ये बताया था कि ये 2022 का साल एक ट्रांजिशन का साल है, जहां पर हम लो ब्याज दर से हाई ब्याज दर की तरफ जाएंगे, जहां पर हम इजी लिक्विडिटी से मॉडरेट लिक्विडिटी पर जाएंगे, जहां पर हम अर्ली और होप साइकिल से मिड साइकिल पर जाएंगे, और जहां एक्सट्रीमली फाइनेंशियल लूज कंडीशन से टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन से जाएंगे। और उसके ऊपर ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो अपने आप में एक हेडविंड एक्ट करेगा, और ये सब चीज धीरे धीरे अपने आप स्पेन आउट हो रहा है। और हमें लगता है कि ये साल, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलना चाहिए या स्टॉक्स मिलने चाहिए, ये साल को नेविगेट अच्छे से करना होगा। जोखिम भरा साल है और इसे कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा यही रहेगा कि ये साल को आप लास्ट 2 सालों से एक्सट्रापोलेट नहीं करें रिटर्न्स। और अगर हिस्ट्री भी देखें तो 6 साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कभी भी ये नहीं हुआ कि 7वें साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। अगर ये होता है इस साल तो ये हिस्ट्री क्रिएट होगी भारतीय बाजारों में। तो ये साल थोड़ा सा हेडविंड वाला साल है, जहां बीच बीच में कुछ ना कुछ जोखिम आते रहेंगे, और इसे नेविगेट करना बहुत बहुत अच्छे से करना होगा। और ये साल हमें लगता है मेन वर्सेस बॉयज का रहेगा, जहां लास्ट 2 साल में एक राइजिंग टाइड ने हर जन को पैसा बना के दिया, वो हमें नहीं लग रहा है इस साल। इस साल कुछ गिने चुने सेक्टर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में। अगर आप उन सेक्टर्स में हो तो आप पे फायदा होगा, अगर नहीं हो तो आपको लगेगा कि ये मार्केट बहुत खराब है। और मुझे ये देख के 2003 से 2008 के साइकिल याद आता है। 2003 से 2005 में हर चीजों ने आपको पैसा बना के दिया, बट 2005 एंड 2006 से अगर आपको याद हो 2008 तक कई गिने चुने सेक्टर्स ने ही पार्टिसिपेट किया रैली में, और कई सेक्टर जैसे एफएमसीजी, आईटी सब साइडलाइन पर चले गए, और आप उन सेक्टरों में निवेश किए थे तो आप पे पैसा बना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ नैरो हो रहा है, और उसे हमें देखना चाहिए। एक सिल्वर लाइनिंग जो यहाँ पर है कि गिरावट के बाद हमारे वैल्यूएशंस अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आ रहे हैं, करीबन 19 साढ़े 19 टाइम्स के पीई पर। और इसके नीचे जब भी मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अट्रैक्टिव होने लगता है। और मेरा यही सुझाव रहेगा आपके दर्शकों को, निवेशकों को, कि ये साल जब भी आप निवेश करें तो नियर टर्म नेक्स्ट 2 3 6 महीना के हिसाब से निवेश ना करें, इसे नेक्स्ट 2 3 5 साल के निवेश के हिसाब से करें। ये नियर टर्म हेडविंड्स हैं। इंडिया स्टोरी आज भी सॉलिड और इंटैक्ट है, और हम विश्व में अपनी जगह बहुत स्ट्रांगली बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 10 साल ये दशक हमारा रहेगा, और इस दौरान ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन से अगर आप बढ़ेंगे तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी तरह से 2022 में पैसा कमाने के बजाय पैसा बचाने पर सोचें और पैसा लगाने पर सोचें, ताकि आने वाले साल आपके लिए अच्छे रह सकें। ये राय है। तो ऐसे में आपकी बात सुनकर भी और वैसे भी बाजार के मूड माहौल को देखकर भी कई सारे निवेशक पंकज जी ऐसा सोचते हैं कि फिर क्या अभी बेच दें, वापस थोड़ा नीचे आएगा तो ले लेंगे, युद्ध तो अभी खत्म होता दिख नहीं रहा है, माहौल और खराब हो सकता है, एफआईज भी बेच रहे हैं। तो क्या जो इन्वेस्टर्स हैं जो बेचकर वापस खरीदने का मन बना रहे हैं, ऐसा करना ठीक है, संभव है? क्या कहेंगे आप? अशोक जी, अनिल जी, अगर आप देखें तो ये मार्केट टाइमिंग मेरे हिसाब से किसी भी आदमी ने मतलब कंटिन्यूअस ठीक से नहीं कर पाया है। एंड ये मार्केट टाइमिंग में आज बेच के 10% नीचे मिलना नहीं मिलना, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। मुझे मेरे मेमोरी में फ्रेश 2020 का मार्च याद है, और वहां भी जब 7500 की निफ्टी या 8000 की निफ्टी थी तो सबने ये बोला कि यहाँ पर से 6500 या 6000 निफ्टी आ जाएगी, और अभी तो मार्केट में गिरावट बाकी है। और मार्केट ने जब यू टर्न लिया तो किसी को भी नहीं समझा। मेरा ये मानना है कि अगर आपका नियर टर्म आउटलुक है तब आप मार्केट टाइमिंग में जाए, बट अगर आपकी निवेश की विधि नेक्स्ट 3 5 साल की है,
होराइजन उतना है, तो हर गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और अगर मार्केट 3 4 5% की जिस दिन भी गिरावट देता है, जाके थोड़ा सा जो आप निवेश करना है उसके परसेंटेज आप निवेश करें। बट मार्केट टाइमिंग करना कि आज बेच दूं 10% नीचे ले लूं, वो एक थोड़ा जोखिम भरा स्ट्रैटेजी हो सकता है, अनलेस कि आप ट्रेडर हो। है। अच्छा पंकज जी, ये बताएं कि जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या टुकड़ों टुकड़ों में लगाया जाए या फिर अब लेवल्स आकर्षक है, इस वक्त ज़्यादा बड़ा पैसा भी आप लगा सकते हैं, एक मुश्त भी लगा सकते हैं? इस पर राय दे जरा, क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि ये साल वॉलेटाइल रहने वाला है, वॉलेटिलिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। और दो तीन कारण है। पहले हमें लगता है कि जो कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे हैं, जो अर्निंग्स जिसे हम अपग्रेड बोलते हैं, अपग्रेड साइकिल जो लास्ट 4 5 तिमाही से हमें मार्केट को साथ दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है। बिकॉज युद्ध के दौरान आपने देखा कमोडिटी में किस तरह तेजी आई है, चाहे वो कच्चे तेल के दाम हो, एल्यूमिनियम हो, सॉफ्ट कमोडिटीज हो। और ये कहीं ना कहीं हमारे महंगाई दर पर, ग्लोबली भी महंगाई दर पर भारी पड़ेगा। और इसके कारण ब्याज दर आगे आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। तो ये साल आपको काफी मौका देगा। इसलिए हम निवेशकों को एडवाइस करेंगे कि आप टुकड़ों टुकड़ों में अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस साल निवेश करें। अगर आपे 100 रुपया करना है तो 10 रुपया आज करें, मे भी 10 रुपया आने वाले 2 3 महीने बाद करें, जब भी आपको मौका वॉलेटिलिटी में मिले। और ये साल अक्यूमुलेशन का साल होगा। ये साल आपको निवेश करके नेक्स्ट 3 5 साल उसके जो बेनिफिट आएंगे, उसके लिए आपको ये साल देखना पड़ेगा। और हमें लगता है कि ये साल में लोगों की टेम्परामेंट टेस्ट होगी। और हमेशा हम कहते आए हैं कि केवाईसी से जगह केवाईएस पर आप ध्यान दें, नो योर सेल्फ। लास्ट 2 सालों में क्या हुआ है अनिल जी की हर व्यक्ति इक्विटी मार्केट में एक फैशन के रूप में एंटर कर गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है। और 10% मार्केट में बिकवाली होने के बाद अचानक से वो डर गए हैं, बहुत सोचने लगे हैं कि ये मार्केट हमारे लिए है कि नहीं है। तो उन्हें केवाईएस करना होगा, नो योर सेल्फ, कि आप यहाँ से भी 10 15% अगर गिरावट हो तो उसे सहन कर पाएंगे क्या। अगर आंसर यस है तो आप इक्विटी के लिए बने हुए हो, और आप धीरे धीरे इस मार्केट में निवेश करें जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। बट एक साथ डालना, अनलेस कि आपका होराइजन 5 साल के ऊपर है, हम अभी आज के दिन सजेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल राय आती हुई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से लंबी अवधि का व्यू है तो ही पैसा लगाएं, अदरवाइज नहीं। धन्यवाद पंकज जी, हमारे लिए समय देने थैंक के यू। लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन देने के लिए। फिर से 16,200 के आसपास आने की कोशिश करता हूं।